नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी के पहले वीडियो में। आज से हम लोग ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं और पूरे ज्योग्राफी को प्रयास किया जाएगा कि मैप के थ्रू पढ़ा जाए। जब तक आप ज्योग्राफी को मैप के थ्रू नहीं देखते हैं तब तक आपको चीज़ें बारीकी से समझ में नहीं आती है। इसीलिए इस पूरे वीडियो सीरीज में आपको बहुत सारा मैप और मैप में जो प्राइम लोकेशन है उसको दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसमें जैसे कोई महाद्वीप है, जैसे एशिया महाद्वीप है, महादेश है, ये अमेरिका से कैसे अलग होता है, यूरोप से, अफ्रीका से, ठीक इसी तरह से एक दूसरे का प्राइम लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप इसका नोट्स बनाते चले। आपको यदि इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ जाए। देखते हैं सबसे पहले कि विश्व में अर्थात वर्ल्ड में टोटल कितने कंटिनेंट्स है। 7 कंटिनेंट्स है और इस 7 कंटिनेंट्स का नाम यहाँ दिया हुआ है। और इनमें सबसे बड़ा जो कंटिनेंट है, महाद्वीप है, ये है एशिया। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। यदि हम लोग एरिया की बात करें तो 44 करोड़ जो समथिंग है एशिया का एरिया है। 30 करोड़ है अफ्रीका का दूसरे पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पर उत्तरी अमेरिका 24 करोड़, दक्षिण अमेरिका 17 करोड़। इसी तरह से आगे इसका एरिया दिया हुआ है। और यदि देखिए कि परसेंटेज टोटल एरिया के कितना परसेंट एशिया में है तो 29.8 और बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा 30%। तो दोनों सही है, लगभग वैल्यू दिया होता है। दूसरे पोजीशन पे अफ्रीका है। हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया था। सबसे बड़ा तो सबको पता होता है और कुछ कुछ स्टूडेंट को ही पता होता है कि सेकंड पोजीशन पे एरिया के हिसाब से कौन सा कंटिनेंट आता है, तो इसे याद रखेंगे। सेकंड पोजीशन पे जो है अफ्रीका आता है, थर्ड पे उत्तरी अमेरिका, फोर्थ पे दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ पे अंटार्कटिका और सिक्स्थ पे यूरोप और सेवंथ पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया आता है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा कंटिनेंट है, जिसकी कुल एरिया जो परसेंटेज है 5.9% है दोस्तों। तो ऐसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसे एक सीरीज में बढ़ते से घटते, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो घटते से बढ़ते भी हो सकता है या बढ़ते से घटते हो सकता है, दोनों ध्यान रखेंगे। और यदि आप इसे बहुत अच्छे से बारीकी से देख लेते हैं तो ये आपको हमेशा याद रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे है कि क्षेत्रफल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा, आप लोग अभी जस्ट देखे हैं। सबसे बड़ा एशिया हो गया और सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कंटिनेंट है दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे कि हाल ही में साइंटिस्ट क्लेम कर रहा है डिस्कवरी कर लेने का। क्या डिस्कवरी कर लिया है तो 8 कंटिनेंट, मतलब 8वां कंटिनेंट, जो 8वां महाद्वीप जो है, और इसका नाम क्या है तो जीलैंडिया खोज करने का दावा किया है। और जिसका आकार जो है, जिसका साइज जो है ऑस्ट्रेलिया का लगभग 2/3 अर्थात 2/3 साइज जो है ऑस्ट्रेलिया का है, जीलैंडिया का। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका लोकेशन कहाँ है, ये किस कंटिनेंट से लगा हुआ और किस महासागर में अवस्थित, किस ओशन में अवस्थित है दोस्तों। आगे देखें कि देशों की संख्या। अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछ लिया गया था कि सबसे ज़्यादा देश जो है किस महादेश में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ये नहीं पता था कि महादेश पूछा जाना और देश पूछा जाना और एरिया के हिसाब से बड़ा होना दोनों अलग अलग चीज़ है। यदि एरिया के हिसाब से पूछा जाए तो उसका हमेशा आंसर एशिया रखेंगे याद। यदि देशों की संख्या पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा देश कौन सा है, तो सेकंड पोजीशन, एरिया में जो सेकंड पोजीशन है अफ्रीका, उसमें सबसे ज़्यादा देश कितना है 54। और सेकंड यूरोप में 51 देश है और थर्ड पे एशिया आता है जिसमें 50 देश है। और उसी तरह से उत्तरी अमेरिका में 23 देश है, 23 कंट्रीज है। दक्षिण अमेरिका में 12, ऑस्ट्रेलिया में 14 है और अंटार्कटिका में कोई अस्थाई देश, नो परमानेंट कंट्रीज, ओनली रिसर्च सेंटर यहाँ पे है अंटार्कटिका में, ये याद रखेंगे दोस्तों। आगे है सीमाएं और महासागर। इसे मैप के थ्रू यहाँ से शुरू होता है। आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, पॉज कर लेंगे, हो सके तो इमेज जो मैप इसे ड्रॉ कर लेंगे आप अपने नोटबुक पे। देखिए दोस्तों, बाउंड्रीज और ओशन। एशिया जो है, एशिया का जो लोकेशन है ये किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है, तो दक्षिण में हिंद महासागर है दोस्तों। तो ये है एशिया वाला महादेश। ये पूरा का पूरा जितना दिख रहा है यहाँ एशिया ही है और कुछ नहीं है दोस्तों। तो इस एशिया के दक्षिण में क्या है तो हिंद महासागर, और हिंद महासागर को इंग्लिश में इंडियन ओशन बोलते हैं। और यहाँ पे दक्षिण हो गया। तो उत्तर में क्या है तो आर्कटिक महासागर। ये जो दिख रहा है दोस्तों ये आर्कटिक महासागर है। तो एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर हो गया।
बात आती है पूरब में क्या है, तो ये एशिया का पूरा है जिसमें चाइना, रसिया, जापान ये सारा आ जाता है। और इसके पूरब वाला एरिया ये रहा दोस्तों, और पैसिफिक ओशन अर्थात प्रशांत महासागर इसके पूरब में है। पश्चिम में क्या है दोस्तों, यूराल पर्वत है। देखिए ये यूराल पर्वत है अर्थात यूराल माउंटेन है। इसके बाद ब्लैक सी आता है। तो याद देखेंगे यहाँ पे ये जो पार्ट है दोस्तों, देख रहे होंगे आप मार्कर कर्सर को, ये वाला जो पार्ट घूम रहा है ये ब्लैक सी है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और आगे आपके आगे के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको ये भी बताएंगे कि ब्लैक सी किन किन कंट्री से सटा है, और परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे इसी के साथ कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सी हो गया। कैस्पियन सी की बाउंड्री किन किन देशों से गुजरेगा, किन किन से सटा होगा, ये आगे के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको मिलेगा दोस्तों। आगे भूमध्य सागर है एशिया में, ये रहा भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर दोस्तों, ये भूमध्य सागर जिसे इंग्लिश में मेडिटेरियन सी बोलते हैं। तो आप लोगों ने एक प्राइम लोकेशन आप इसको विजुअलाइज किए हैं, और इसे आप ड्रॉ करें, जरूर ड्रॉ करें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आगे फिर उसी एशिया महादेश में और पार्ट रह गया है दोस्तों। तो इस एशिया महादेश में और क्या क्या है, लाल सागर और स्वेज नहर है दोस्तों। तो देखेंगे ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड सी, आप इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं ऐसे करके, ये रेड सी हो गया दोस्तों, ये रेड सी हो गया। साथ ही लाल सागर और स्वेज नहर है। तो ये जो यहाँ पे मेडिटेरियन सी है अर्थात भूमध्य सागर है, और ये लाल सागर है, और ये भूमध्य सागर एक दूसरे को कनेक्ट करने वाला जो लाइन है यही स्वेज नहर है दोस्तों, स्वेज कैनाल, इंग्लिश में से स्वेज कैनाल बोलते हैं, स्वेज कैनाल, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से। अब बात आती है बेरिंग जलडमरूमठ, उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। तो अगले आपको दिखा रहे हैं अगले इमेज में दोस्तों, तो ये एशिया का अंतिम पार्ट है, और यहाँ से अमेरिका शुरू होता है, और एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो अलग करता है तो यह है बेरिंग जलडमरूमठ अर्थात सी ऑफ बेरिंग में जो बेरिंग जलडमरूमठ है स्ट्रेट है, इसे अलग करता है। और विशेष तथ्य भी देखेंगे, इसका इमेज आपको आगे दिखाते हैं दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ हम लोग जान लें, इक्वेटर अर्थात 0 डिग्री जो इस साइड से गुजरेगा, एशिया से जा रहा है 0 डिग्री। फिर है कर्क रेखा दोस्तों, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के 8 राज्यों से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसके बाद आर्कटिक सर्कल जो है दोस्तों, यहाँ आर्कटिक सर्कल ऐसे जाएगा, आर्कटिक सर्कल। तो देखते हैं अगले इमेज में इन सभी तथ्यों को दोस्तों। अभी क्या था, अभी बेरिंग जलडमरूमठ था, बेरिंग जल संधि था। यहाँ देखेंगे लिखा होगा दोस्तों बेरिंग स्ट्रेट, देख रहे हैं ये लाइन जो है, ये लाइन बेरिंग स्ट्रेट को दिखा रहा है, और बेरिंग सी है, ये बेरिंग सी है। और ये यहाँ तक जो एशिया का पार्ट है, और इधर है अमेरिका, अर्थात एशिया को अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से जो अलग करता है वो है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलडमरूमठ, बेरिंग सागर, ये याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे, आपको ये बात जानकारी होना चाहिए, ये रसिया जो है, रसिया का कौन सा पार्ट कहाँ है, बहुत स्टूडेंट को यहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखेंगे रसिया एकमात्र ऐसा देश है जो दोनों कॉन्टिनेंट में, दोनों महाद्वीप में है। याद रखेंगे दोनों महाद्वीप में है। किन किन महाद्वीप में, तो एशिया और साथ ही एशिया के साथ साथ यूरोप दोनों महाद्वीप में ये फैला हुआ है, एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। यदि बात करें कितना क्षेत्रफल एशिया में और कितना यूरोप में है, तो इसका जो है 23% जो पार्ट है, 23% पार्ट दोस्तों एक सेकेंड कलर चेंज कर ले यहाँ के लिए। 23% जो पार्ट है, 23% पार्ट ये है यूरोप में फैला हुआ है। और यदि 100 में से 23 जाएगा तो बचा कितना, 77। और 77% जो एरिया है ये एशिया में फैला हुआ है, ये हो गया यूरोप। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 75% जो लगभग जनसंख्या है एशिया में निवास करता है। और इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, 2 महादेशों। यदि प्रश्न पूछ ले आपसे कि एक ऐसा देश बताइए जो 2 महाद्वीप, 2 कॉन्टिनेंट, 2 महादेश में फैला हुआ है, तो उसका आप हमेशा याद रखेंगे, इसका आंसर देंगे रसिया एक ऐसा महादेश है जो 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। और यही वजह है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री बोलते हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, अर्थात 2 महादेशों में फैला हुआ देश कौन सा है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कौन सा है, तो रसिया इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे जो इंपॉर्टेंट अभी आप लोगों को दिखा रहे थे रशिया, कुछ पार्ट यहाँ बच गया। जैसे रेड सी को और बड़ा से हम लोग और विस्तार से किसी अगले लेक्चर सीरीज में देखेंगे। यहाँ आपको हम इंट्रोडक्शन के तौर पे एक पहला लेक्चर सीरीज लिए हैं जिसमें सभी महादेश को एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अब डिटेल से डिस्कशन अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों।
ये है रेड सी, लाल सागर जिसे आप बोलते हैं, और लाल सागर और यहाँ मेडिटेरियन सी है अर्थात भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला जो नहर है, कैनाल है, उसी को बोलते हैं स्वेज नहर। देखेंगे यहाँ गल्फ ऑफ स्वेज लिखा हुआ है, यहाँ नाइल रिवर लिखा है, यहाँ स्वेज कैनाल लिखा है, अर्थात स्वेज कैनाल अर्थात स्वेज नहर एक दूसरे को कनेक्ट करता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में अभी 71st बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम जो हुआ है, यहाँ पे एक प्रश्न पूछ लिया गया था। एक आपको बता दें कि एक प्रश्न था हॉर्मुज जल संधि से, किससे, तो हॉर्मुज जल संधि से एक प्रश्न पूछ लिया गया था। तो ये सभी जो है आपको इस वीडियो लेक्चर में किसी न किसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। हॉर्मुज जल संधि किसको अलग करता है, यहाँ पे गल्फ अडान है, ये जो है आपको फार्सियन आइलैंड है, फार्सियन आइलैंड, ये रेड सी है। तो इसी तरह से आपको सभी डिटेल लोकेशन आगे के सीरीज में भी मिल जाएगा। दोस्तों आइए बात करें, आपको बता रहे थे कि एशिया से तीनों के तीनों जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो गुजरता है इक्वेटर अर्थात ये इक्वेटर लाइन है, देख रहे हैं ऊपर में इक्वेटर लिखा हुआ है। ये इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इक्वेटर को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा ये बोलते हैं। ये 0 डिग्री हो गया। उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा, ये भी एशिया से गुजरता है। कितना डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है दोस्तों। और 60 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल है, ये भी एशिया से ही, एशिया के किस पार्ट से, तो रसिया वाले पार्ट से जाता है। इसीलिए ये तीनों आपको देखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिखा रहे थे उस इमेज में, उसको क्लोज करके, रसिया और अलास्का अर्थात रसिया किसका पार्ट, आप कह सकते हैं ये वाला पार्ट जो है एशिया का पार्ट है, एशिया। अब आपसे प्रश्न होगा एशिया महादेश और उत्तरी अमेरिका महादेश, ये है उत्तरी अमेरिका महादेश दोस्तों, इन दोनों को कौन सा स्ट्रेट को हिंदी में बोलते हैं जल संधि, जल डमरूमध्य, कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, तो यहाँ देखे लिखा हुआ है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है। और ये क्या है, बेरिंग सी है, बेरिंग सागर है। इधर रसिया, ये इधर उत्तरी यूएस है अर्थात यूएस का अलास्का वाला पार्ट है, उत्तरी अमेरिका का अलास्का वाला पार्ट है, और रसिया का यहाँ पे रसिया का पार्ट है, और रसिया बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होता है। दोस्तों देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे है यूरोप महादेश। यूरोप महादेश जो है उत्तर में आर्कटिक महासागर है, इसमें यहाँ पे उत्तर में आर्कटिक महासागर, ये पूरा का पूरा यूरोप है, और ये वाला पार्ट जो होगा ये आर्कटिक महासागर हो जाएगा। और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, यहाँ देखेंगे ये जो महासागर है ये महासागर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशन है ये। और दक्षिण में भूमध्य सागर है, ये है यूरोप वाला पार्ट, और ये जो पार्ट है ये जो है भूमध्य सागर है दोस्तों। यहाँ देखिए लिखा होगा मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी ये वाला पार्ट जो है मेडिटेरियन सी का हो जाएगा। यहाँ पे मेडिटेरियन सी, ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट मेडिटेरियन सी का हो जाएगा। तो किस दिशा में है, दक्षिण में भूमध्य सागर में मेडिटेरियन सी, ये नॉर्थ सी है दोस्तों, ये नॉर्थ सी है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी। और विशेष तथ्य है 3 ओर से जल से घिरा है, देखिएगा, एक ओर उत्तर, दूसरा जो है पश्चिम, और तीसरा जो है दक्षिण की ओर जल, तीनों ओर जल से घिरा हुआ ये देश है, ये महादेश है दोस्तों। आगे अफ्रीका महादेश को यदि देखें तो ये अफ्रीका महादेश है, दिख रहा है आपको अफ्रीका महादेश का, कुछ कंट्री भी दिख रहा होगा। हम लोग अगले लेक्चर सीरीज में इसके कंट्री को भी देखेंगे। ये है अफ्रीका महादेश का कंट्री। अब अफ्रीका की बात आती है तो इसके पूर्व में हिंद महासागर है, हिंद महासागर अर्थात इंडियन ओशन इसके पूर्व में है, और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, ये रहा पश्चिम, और ये रहा अटलांटिक महासागर, और उत्तर में भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरियन सी है दोस्तों। ये मेडिटेरियन सी उत्तर में, इसके उत्तर में है, अफ्रीका के उत्तर में, इसे याद रखेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। साथ ही जिब्राल्टर जल डमरूमध्य जो है ये आपको यहाँ पे दोस्तों स्पेन कंट्री होता है, और यहाँ मोरक्को कंट्री है, और दोनों कंट्री के बीच से जो है, जो दोनों कंट्री है, और दोनों कंट्री के देख लीजिए एक बार फिर से इसे अच्छे से लोकेशन को, 2 कंट्री आपको दिख रहा होगा, एक ये यहाँ पे लिखा हुआ स्पेन दिख रहा होगा, और ये मोरक्को, और दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है इसे बोलते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट, इंग्लिश में बोलेंगे इसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर स्ट्रेट बोलेंगे, और हिंदी में बोलेंगे जिब्राल्टर जल डमरूमध्य, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद स्वेज नहर,
ये रहा लाल सागर, और लाल सागर ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो नहर है ये है स्वेज नहर। स्वेज नहर अरब सागर द्वारा, और अरब यहाँ पे अरब सी है, मतलब जो इंडियन ओशन के इस पार्ट को क्या बोलते हैं, अरबियन सी, जो जहाँ पे मुंबई भी अवस्थित है, इस पार्ट को अरब सी से ये अलग हो रहा है, इसे भी याद रखेंगे। और एक विशेष तथ्य है कि एक प्रश्न पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, एक ऐसा महादेश बताइए, एक ऐसा कंटिनेंट बताइए जिससे 3 इंपॉर्टेंट लाइन, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्थात भूमध्य रेखा, विश्व, उसके बाद कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों गुजरता है। तो ये याद रखेंगे। एक साइड हो जाएगा 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री 23.5 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जो हो जाएगा 23.5 डिग्री पे ये हो जाएगा मकर रेखा। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी याद रखेंगे। ये कर्क रेखा हो गया और ये हो गया भूमध्य रेखा, ये सभी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे है उत्तरी अमेरिका महादेश। ये रहा उत्तरी अमेरिका महादेश। यदि इसके बाउंड्री को देखें तो पूरब में अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अमेरिका के पूरब में ये जो रहा ये अटलांटिक ओशन हो जाएगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ये सारा का सारा पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट। इसके बाद पश्चिम में प्रशांत महासागर, ये प्रशांत पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, ये वाला पार्ट जो है आर्कटिक महासागर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों ये ग्रीनलैंड है, किसी और वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और अमेरिका का नाम किन के नाम पे, तो अमेरिको वेस्पूची के नाम पे अमेरिका रखा गया। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका अमेरिका के जस्ट दक्षिण में है, साउथ में है, ये दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका जो है पश्चिम में प्रशांत महासागर दिख रहा है, पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, ठीक उसी तरह से। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका किससे अलग हो रहा है, तो पनामा नहर। देखते हैं अगले इमेज में आपको पनामा नहर भी दिखा रहे हैं। और विशेष तथ्य यहाँ है कि साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज जो है ये सभी मिलकर के लेटिन अमेरिका कहलाता है दोस्तों। कौन कौन सा, साउथ अमेरिका, ये पूरा का पूरा साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका यहाँ बीच वाला पार्ट होगा, और मैक्सिको वाला पार्ट और वेस्ट इंडीज वाला पार्ट, सब मिलकर लेटिन अमेरिका। और कुल इसमें कुल 12 देश है, और सबसे बड़ा देश जो है ब्राज़ील है। देखिए अगले इमेज में ब्राज़ील भी दिखेगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग, नॉर्थ अमेरिका जो है, इस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन अलग करता है, तो ये पनामा कैनाल अर्थात पनामा नहर। पनामा नहर किनको किनको अलग करता है दोस्तों, ये रहा ऐसे ऐसे लोकेशन है इसका। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। साथ ही यहाँ देख सकते हैं आप अटलांटिक ओशन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर से गुजर रहा है। कैरेबियन सी, आपने नाम सुना होगा, कैरेबियन खिलाड़ी अर्थात वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, वो इसी ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं, इसी आइलैंड में से किसी एक पर जो वेस्ट इंडीज देश है, ठीक है, और देशों का समूह है ये दोस्तों। वैसे ये पैसिफिक ओशन हो गया, इस सबको ध्यान रखेंगे। साथ ही कुछ और दिखाना था आप लोग को, जैसे कि आपने ऊपर फैक्ट में पढ़ा कि दक्षिण अमेरिका महादेश में ध्यान रखेंगे, दक्षिण अमेरिका और महादेश में सबसे बड़ा देश कौन था, तो सबसे बड़ा देश जो है ये दोस्तों ब्राज़ील है। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। जब ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है तो साथ ही ये मैक्सिमम कंट्री को टच करता है। और यहाँ से प्रश्न भी बनता है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका के कुल कितने देश से सटा है, को स्पर्श करता है, कुल कितने देश। तो दोस्तों केवल 2 देश को यदि छोड़ दिया जाए, एक है इक्वाडोर और दूसरा है चिली, इन दो देश को छोड़ दिया जाए तो ब्राज़ील बाद बाकी सभी देशों को टच कर रहा, सभी देशों को छुआ है। चाहे वो आप देख लेते बारी बारी से नाम, चाहे वो फ्रेंच गुआना हो या फिर गुआना हो, या फ्रेंच गुआना के अलावा सूरीनाम भी एक है, एक वेनेजुएला है, कोलंबिया है, पेरू है, बोलिविया है और पराग्वे है, उरुग्वे है। ये सभी के सभी जो दोस्तों इससे सटा हुआ कंट्री है दोस्तों। ये सभी किससे सटा हुआ है, तो ब्राज़ील से, और ब्राज़ील सबसे बड़ा महादेश है दोस्तों। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखेंगे, फ्रेंच गुआना ये सभी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका कहाँ है दोस्तों, तो ये देखिए ये रहा अंटार्कटिका, ये भी एक महादेश है और इस पे देश का कोई ये नहीं है। यहाँ रिसर्च सेंटर है, चारों ओर दक्षिण महासागर से घिरा हुआ। अगले इमेज में दक्षिण महासागर से घिरा हुआ दिखा रहे हैं आप लोगों को, अभी देख लेंगे। और विशेष तथ्य है कि सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला जो महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका, सबसे सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, अर्थात समुद्र तल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ यह है।
और यहाँ कोई अस्थाई देश नहीं, परमानेंट कंट्री नहीं है। तो देखिए आपको क्या बताए थे पिछले फैक्ट में कि सदर्न सी से घिरा हुआ है, इधर भी सदर्न सी है, इधर भी सदर्न सी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, साउथ सी से ओशन, सदर्न ओशन से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये है, यहाँ पे इंडिया का भी बहुत सारा रिसर्च सेंटर है, ये इसे याद रखेंगे। और अंतिम और सातवां महादेश जो है दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया, चारों ओर महासागर से घिरा हुआ है यह, और ये सबसे छोटा महाद्वीप है ये भी याद रखेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, सदर्न, ये सभी उसका छोटा छोटा पार्ट है। उस विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। और बात करें यदि हाँ किन किन महादेशों से घिरा हुआ है, इसके पूरब में जो है पैसिफिक ओशन अर्थात प्रशांत महासागर, और इसके पश्चिम में जो है इंडियन ओशन अर्थात हिंद महासागर से घिरा हुआ है ये पूरा का पूरा कंट्री, ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है। अब बात करें औसत ऊंचाई, एवरेज एलिवेशन का कंट्री का, तो सबसे अधिक ऊंचाई जो है अभी आप लोग देख रहे थे अंटार्कटिका का सबसे अधिक ऊंचाई है। यदि प्रश्न आए, पूछा जाए किस महादेश का, किस कंटिनेंट का औसत ऊंचाई एवरेज एलिवेशन है, तो अंटार्कटिका का हो जाएगा। और सेकंड पोजीशन पे एशिया का, उसके बाद जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का एक जैसा है, और ये सभी मीटर में है दोस्तों। और इस तरह से सबसे कम जो है यूरोप का, अर्थात सबसे धंसा हुआ जो है ये यूरोप है। और विशेष तथ्य देख लेते हैं इस टॉपिक से क्या क्या था। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया सबसे बड़ा है, और साथ ही 3 अक्षीय वृत्त इससे गुजरते हैं जो आप लोग पीछे देख चुके हैं। अफ्रीका से तीनों वृत्त इंपॉर्टेंट, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है, अर्थात कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। यूरोप सबसे अधिक मैदानी क्षेत्रफल है, अर्थात यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही कम पर्वत पठार देखने को मिलेगा, अर्थात यहाँ मैदानी भाग ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। अर्थात पूछा जाता है एक ऐसा महादेश जो मैदानों में बसा है जिसका ज़्यादातर भाग मैदानी है, यूरोप हो जाता है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिको वेसुपुची के नाम पे पड़ा था। नॉर्थ अमेरिका जो है इसके नाम पे ये हो गया। दक्षिण अमेरिका जो है दोस्तों, यहाँ इसका सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, लैटिन अमेरिका रीजन का हिस्सा है यह। और अंटार्कटिका सर्वाधिक ऊंचाई वाला अस्थायी देश नहीं है यहाँ पे कोई, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, और जीलैंडिया प्रस्तावित 8वां महाद्वीप है। आइए देखते हैं जीलैंडिया के बारे में और विशेष तथ्य। देखिए दोस्तों इसका लोकेशन देखिए, जीलैंडिया कहाँ है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया रहा, ये रहा जीलैंडिया, और ये है न्यूजीलैंड, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये सारा का सारा न्यूजीलैंड है, और यहीं पे एक पार्ट है जो जीलैंडिया है। आगे और देखते हैं जीलैंडिया के बारे में। तो ये प्रस्तावित है, ये पूरा इसको मान्यता नहीं मिला 8वां महाद्वीप का, लेकिन प्रस्तावित है। और कितना पार्ट, तो 93% जो है इसका पानी में डूबा हुआ है इस महादेश का, और इसका कुल क्षेत्रफल 49 लाख वर्ग किलोमीटर है, और साथ ही 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इसका। न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया के नीचे फैला है यह, और वैज्ञानिकों ने 2017 में इस महाद्वीप को मान्यता दिया था, और 94% भाग समुद्र के नीचे होने के कारण इसे दुनिया के सामने हिडन कॉन्टिनेंट का नाम के रूप में ये फेमस है। धन्यवाद दोस्तों, आपने यहाँ तक देखा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट करें। आपको अगला लेक्चर जो है एशिया महादेश से मिलने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपसे उम्मीद करते हैं आप प्रत्येक स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट यहाँ तक देख रहे होंगे, यहाँ तक पहुँचे होंगे, कम से कम 10-10 अपने अलग अलग दोस्तों को अलग अलग ग्रुप में ज़रूर वीडियो को शेयर कर देंगे। ज़्यादा व्यू आएगा तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।